क्या आपको पता है आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में फ्री बेनिफिट्स भी होते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन ना होने की बिना पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपके ये फ्री बेनिफिट्स कट ऑफ कर देती हैं। आपके क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? क्या पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद भी हम मेडिकल क्लेम कर सकते हैं? आपके पास हेल्थ कार्ड तो होगा ही, उसका इस्तेमाल कैसे करना है? आज की वीडियो में आप जानेंगे ये सब कुछ। मैं हूँ हादी चांडियो, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस विद हादी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस काम किस तरीके से करती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई भी एम्प्लॉय, उसको कोई अच्छी ऑफर आती है किसी दूसरी कंपनी से, वो उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी ऑफर करते हैं, वो अच्छी सैलरी भी ऑफर करते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह, और आप उनको देते हैं सिर्फ सैलरी। आपका एम्प्लॉय आपके पास काम क्यों करेगा? कि अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय जो आपके पास बहुत अरसे से काम कर रहा होता है, अगर उसकी फैमिली में किसी किस्म की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पहले वो, जाहिर सी बात है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो आपसे ही लोन लेगा, और वही लोन आप उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे होते हैं। जब सैलरी उनको पूरी नहीं मिलेगी तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छा एम्प्लॉय, जो एक अच्छा एसेट है आपके पास, आप उसको ड्रॉप करने लगते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है? एक तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप अपने एम्प्लॉइज को देते हैं तो उनके पास एक प्लास्टिक मनी रहती है जो 24 घंटे काम करती है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपका एम्प्लॉय, उसकी फैमिली मेंबर में से कोई भी, यानी कि उसकी स्पाउस, उसके बच्चे, अगर पेरेंट्स को भी शामिल करना चाहें तो वो भी, अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसी हेल्थ कार्ड, यानी कि जो प्लास्टिक मनी है, वही उसको काम आए। हेल्थ इंश्योरेंस अब काम कैसे करती है? कोई भी आपका एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड लेके जब हॉस्पिटल जाता है, 24 घंटे हॉस्पिटल का एक सिस्टम है, एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल के साथ। जब भी उनका कोई भी एम्प्लॉय अगर हॉस्पिटल जाता है एडमिट होने इमरजेंसी की सूरत में, उस कंडीशन में हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी के उस कार्ड होल्डर को फैसिलिटेट करेगा। ये कैसे होता है? जैसे ही कार्ड आपका एम्प्लॉय हॉस्पिटल जाके पहुंचता है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में, वो एक ईमेल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी उस कार्ड को वेरीफाई करती है कि फलां कार्ड वैलिड है कि नहीं है, वो एम्प्लॉय अभी स्टिल उसी कंपनी में काम करता है कि नहीं करता। ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट का काम होता है। ये देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट लेटर जो है वो ईमेल करती है एक हॉस्पिटल को। एक कॉपी हॉस्पिटल को जाती है, एक कॉपी आपका जो सेल्स एजेंट या सर्विस ऑफिसर के लीजिए उसको चली जाती है, एक कॉपी जो है वो HR में सबमिट हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है कि हॉस्पिटल में रहते हुए जो भी एक्सपेंसेस होंगे, हॉस्पिटल में रूम रेंट हो गया, उसमें डॉक्टर की फीस हो गई, उसमें जो मेडिसिन वगैरह जो एक्सपेंस होते हैं हॉस्पिटल में रहते हैं, वो सब इंश्योर्ड हैं आपकी इसी हेल्थ कार्ड के अंदर। यानी कि जो एनुअल लिमिट होती है उसी के अंदर सब आपकी ये इंश्योर्ड होती है। नंबर 2, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि आप बाद में फिर फॉलोअप चेकअप कराते हैं, उसमें कंसल्टेंट की फीस हो जाती है, आप उसमें जो मेडिसिन परचेज करते हैं वो भी आपकी इंश्योर्ड होंगी। उसके अलावा अगर छोटे मोटे और टेस्ट करवाते हैं आप, फॉलोअप टेस्ट जैसे यूरिन DR, ब्लड CP, कल्चर वगैरह, इस किस्म की जो भी छोटी मोटी टेस्ट होंगी वो सब आपकी इसमें कवर्ड होती हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले जो आपने कंसल्टेशन दिखाई, जो आपने मेडिसिन परचेज की, जो आपने छोटे मोटे टेस्ट करवाए थे, वो भी आपके सब इंश्योर्ड होते हैं इसी कार्ड के अंदर। तो वो आप रीइंबर्स करवा रहे थे। आप हॉस्पिटल में अगर होते हैं तो वहां तो आपका ये कार्ड चलेगा, क्रेडिट लेटर वगैरह हॉस्पिटल और कंपनी डायरेक्ट हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और बाद के जो भी बिल होते हैं वो आप इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करते हैं, वो आपको रिइंबर्स करके देती है। इसका प्रोसेस होता है तकरीबन 14 वर्किंग डेज का। इसके अलावा अब ये तो हो गया मसलन आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद के एक्सपेंसेस। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हेडेक की कंप्लेन लेके कि डॉक्टर साहब बहुत टाइम से सर में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा। डॉक्टर कहता है कि आप सबसे पहले जाके MRI करा के आए, फिर जाके हम डायग्नोस कर सकेंगे कि हुआ क्या। तो MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, हीलियम स्कैन, इस किस्म के जो बड़े टेस्ट हैं, इनकी मालियत मेरे ख्याल से कोई लाखों में होती है, कोई हज़ारों में होती है। इस किस्म के जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो भी आपके इंश्योर्ड होते हैं इसी हेल्थ कार्ड में। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। उसके अलावा डे केयर सर्जरी है कोई, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी सर्जरी जिसमें आपका एम्प्लॉय जो है हॉस्पिटल जाता है, उसमें कोई 1-आध घंटे का प्रोसीजर है, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसीजर है, 2 घंटे हॉस्पिटल से फ्री होकर आपका एम्प्लॉय जो है वो चला जाता है घर पे। इस किस्म की जो सर्जरीज हैं वो भी आपकी कवर होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और जो मेजर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट मैंने आपको बताया वो भी इसमें कवर होते हैं। इसकी डिटेल अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आपको डिटेल इसकी पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा
आपके एम्प्लॉयज मैटरनिटी बेनिफिट भी इसी कार्ड में से ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी या आपके ग्रुप में 10 या उससे ज्यादा मैरिड एम्प्लॉय हैं तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिल सकता है। मैटरनिटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके स्पाउसेस के वो इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इसमें जो एनुअल लिमिट है वो डिसाइड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि नॉर्मल जो मैटरनिटी है उसके एक्सपेंस कोई होने चाहिए कोई 50,000 रुपये और सी सेक्शन जो है 1 लाख। एक छोटी सी मिसाल मैं बता रहा हूँ आपको, 50,000 और 1 लाख। तो इसी के अंदर रहते वक्त मिसाल के तौर पे नॉर्मल मैटरनिटी केस है हॉस्पिटल में, कोई केस होता है कोई 40,000 रुपये का, लेकिन लिमिट जो है वो 50,000 रुपये तक की। लेकिन उसमें जो डे 1 से लेके जिस दिन आपकी सर्जरी होती है मैटरनिटी की, 40,000 रुपया आपने तो दे दिए अपने क्लेम के अंदर, बाकी 10,000 रुपये का अमाउंट बचता है उसमें आप प्री पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस जो हैं वो आप रिम्बर्स करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। प्री पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे डॉक्टर जो चेकअप करता है मैटरनिटी से पहले, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो जाता है, डॉक्टर की फीस हो जाती है, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि जो टेस्ट होंगे और टेस्ट के अलावा जो इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होंगे वो सब इसमें कवर होते हैं। इसमें एक और राइडर है जो आप ऐड करवा सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, वो होता है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है? कोई इमरजेंसी हो गई, आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मिसाल के तौर पे डायरिया, डिहाइड्रेशन, जहाँ ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। इस सिचुएशन में हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर जो है वो एक आईवी इन्फ्यूजन लगाता है, आधे 1 घंटे तक में पेशेंट जो है वो फ्री हो जाता है, उसको भेज देते हैं घर। आईवी इन्फ्यूजन लेकिन लग चुका। तो ये मेडिकल इमरजेंसी अगर आपकी पॉलिसी में एक्टिव है तो आपका एम्प्लॉय ये बेनिफिट भी ले सकता है। इसमें नहीं है कोई एडमिशन वगैरह नहीं हुई इसमें आपके पास, यानी कि हॉस्पिटल में कोई एडमिशन नहीं होती है, उसके बावजूद मेडिकल इमरजेंसी का बेनिफिट ले सकते हैं। बाज़ों का तस्वुर ये किया जाता है कि जब तक हॉस्पिटल में एडमिट ना हो तो ये कार्ड काम का नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हम इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे तो अच्छे तरीके से हम इसको यूटिलाइज भी कर सकेंगे। कोई ऐसा हॉस्पिटल जो नॉन पैनल है, पैनल पे नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का, या आपका एम्प्लॉय उस हॉस्पिटल में चला जाता है, तो इस किस्म का जो वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपको रिम्बर्स होकर मिलेंगे। आपने कंपनी को अपने सारे बिल भेजने हैं और कंपनी आपको रिम्बर्स करके देगी। इसका प्रोसेस जो है 14 वर्किंग डेज, उसमें सारी बिलिंग वगैरह हो जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप ओपीडी क्यों नहीं देते? देखें, ओपीडी तो आपको ऑफर करती हैं सभी इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन इसका तरीकेकार कुछ चेंज है। ओपीडी में होता यह है कि आपका ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस करती है। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है जो इंश्योर्ड है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास उसका प्रीमियम आता है तकरीबन 1 मिलियन का, और उसमें तकरीबन 100 एम्प्लॉइज हैं और उनकी फैमिलीज भी शामिल हैं। इंश्योरेंस कंपनी सबको इंश्योर कर दिया, एनुअल लिमिट भी जारी हो गई, सारी चीजें। ओपीडी ये है कि आउट पेशेंट, यानी कि आपको एडमिट नहीं होना पड़ा, जस्ट फीवर, फ्लू या कफ की वजह से डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी और आपको फारिग कर दिया, आप तबीयत ठीक होगी तो बस उसके बाद चीजें खत्म। लेकिन ये भी बिल जो है एम्प्लॉइज कह रहे होते हैं कि हमें रिम्बर्स मिलना चाहिए, ये भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसमें होता ये है जो ओपीडी का अमाउंट है वो अलग से इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए का हमने प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी को, ओपीडी की मद में हम 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, उसका पूल ही अलग बनता है। उस पूल में ये होगा कि आपके एम्प्लॉयज, उसके डिपेंडेंट्स या जो भी हैं, जो भी मेडिकल के बिल भेजेंगे इंश्योरेंस कंपनी उस 10 लाख रुपए में से वापस करती है। अगर आप उस पर कैपिंग लगाना चाहें तो कैपिंग पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हर फैमिली को हम अलाउ करते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपए एनुअल लिमिट होनी चाहिए ओपीडी की, तो वो 50,000 ही ले सकेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकेगा। अगर 10,000 करते हैं 10,000 होगा, कम करेंगे ज्यादा करेंगे जो भी होगा, इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी इसको अलाउ करती है। अगर वो पूल आपका खत्म हो जाता है 10 लाख रुपए का जो आपने ओपीडी की सूरत में दिया था इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपकी ओपीडी बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा। फिर आप उसको दोबारा अमाउंट दे के रिफिल करें या फिर अलग से पॉलिसी लें, ये एक अलग दोबारा दूसरी बहस जो है वो शुरू हो जाती है। इसी से रिलेटेड अगर मजीद आपको कोई सवाल है, कोई चीज समझ में नहीं आई या कोई भी आप एडवाइस लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं उसका भरपूर तरीके से उसको आपको रेस्पॉन्स करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं फ्री बेनिफिट क्या होता है। सपोज करें आपकी पॉलिसी की एनुअल लिमिट है कोई 5 या 10 लाख रुपए, सेम बेनिफिट के ऊपर आप एक्सीडेंटल केस का भी राइडर इनपुट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हॉस्पिटल में जाता है या एक्सीडेंट की वजह से आपका कोई भी एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है,
जो एनुअल HNR की जो लिमिट थी वही 100% एक्सीड हो जाती है। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए की लिमिट थी तो वो 10 लाख रुपए हो जाएगी। 10 लाख रुपए की लिमिट थी तो एक्सीडेंटल केस में 20 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन ये बेनिफिट बिल्कुल फ्री होता है, इस पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करती। जस्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो इंश्योरेंस कंपनी लाजमी आपको ऐड करके देगी आपकी पॉलिसी के अंदर। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के बिना पे आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए? मेडिकल बिल, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल स्टोर से जो आपने मेडिसिन परचेज की हैं उसके कंप्लीट बिल होने चाहिए, उस पर स्टैंप होनी चाहिए डेट के साथ। मेडिकल बिल पे आपका नाम लाजमी होना चाहिए, आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। मज़ीद इसको आप सर्कुलेट करें अपने सारे एम्प्लॉयज़ और दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जहां सवाल था कि पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद क्या हम क्लेम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अगर आपकी पॉलिसी है, आप अगले साल 2026 में आप क्लेम करते हो इसी दौरानिया के अंदर का, तो बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार है आपको वो क्लेम पे करने के लिए। इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए अपने ऑफिस स्टाफ के साथ या वो लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांटी जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।